Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. आंसर मी किमटायों, आप शांत क्यों हो तुम? हाँ, देखो तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं ज्यादा कर रहा हूँ या तुमने अब हद पार कर दी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरी इस तरीके से बुराई करती हो। तुमने क्या सोचा? हाँ, दूर हटो झुमको, कि क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। हॉस्पिटल में तमाशे करना बंद करो, निकलो यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? ये सब देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे साथ चल रही हो अब इसी वक्त घर में। जंगू के क्या करें, मुझे नीचे उतारो। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मेरा दिमाग अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, समझी तुम मुझे ये मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। मैं अभी भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ, चाहे तुम मानो या ना मानो। दूर हटो, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम मेरे साथ फोर्स कर रहे हो। दूर हटो, मैंने कहा मुझसे दूर हटो। मैं तुम्हारे साथ फोर्स कर रहा हूँ, क्या करोगी तुम? हाँ, तुम सच में बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो। मैंने कहा मुझसे दूर हटो। मैं नहीं हटने वाला हूँ, जो करना है करो। मैं बिल्कुल नहीं हटने वाला हूँ। मैं क्यों हटूँ? हाँ, तुम्हें क्या जरूरत थी उस घटिया इंसान के पास जाकर उसे हक करने की? ये तुम्हारा मैटर नहीं है, ये मेरा मैटर है। तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, समझी तुम्हारा और मेरा तलाक हो चुका है। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, समझी तलाक, इसे मैं नहीं मानता। और क्या हुआ? हाँ, अभी तो तुम इतनी खुश थी मेरे साथ और अचानक से तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेवियर कर रही हो जैसे कि मैं। पर कोई बात नहीं, मुझे मेरी चीज लेना अच्छे तरीके से आता है। मैं उसे लेकर रहूंगा। Are you crazy? जंगुक, हटो मेरे ऊपर से। जंगुक, I'm sorry। मैं बस पागल हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुमने जो आज कहा ना, उसके बाद मैं सच में पूरी तरीके से टूट चुका हूँ। और जाने से पहले एक बात सुन लो मेरी, मुझे फिर कभी ये झूठा प्यार का नाटक मत करना। अंकल, टाई, आप ठीक हो? ये सब कैसे हुआ? आपको चोट कैसे लगी? हाँ, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? मतलब तुम्हारी वजह से क्यों होगा बेटा? वो तुम्हें क्या है कि मैं कॉल में इतना बिजी था तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा, और पता नहीं किसने सीढ़ियों पे पानी गिरा कर रखा था, इस वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ा। थोड़ा सा दर्द है पर मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से। और जब से ये बात सुनी जिमिन की कि उसको बेटा हुआ है और मैं नाना बना हूँ, मैं तो और भी ज़्यादा खुश हूँ। और ये दर्द तो मैं लगभग भूल ही चुका हूँ। तो आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? गुस्सा? मैं क्यों गुस्सा हूँगा आटे? मैं तो और भी ज़्यादा खुश हूँ। बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बच्चे से मिल पाऊँ, जिमिन से। मैं उसे देखना चाहता हूँ। शुगा, हमारा बेबी कितना प्यारा है ना? जिमिन, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हारी तरह, बस तुम्हारी तरह लेजी ना हो वो। तुम मुझे लेजी कह रही हो जिमिन? हाँ, मैं लेजी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा
तुम्हें मैं लेजी लग रहा हूँ? हाँ, अगर मैं लेजी होता तो ये इस दुनिया में आता भी नहीं। बात तो सही है। चुप रहो। और हाँ, जाओ मेरे लिए कुछ लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। जिमिन, जाकर मेट को कहो ना, तुम मुझे क्यों कह रही हो? और मुझे बेबी के साथ खेलने दो। शुगा, जाओ जल्दी। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मेरी बेबी के लिए। मेरे बेबी को मैं भूखा नहीं देख सकता। अच्छा, और वो कैसे? देखो, सिंपल सा, मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आऊँगा, तुम उसे खाओगी और फिर वो तुम्हारी टमी में जाएगा और उसे और फिर बेबी के फीड के लिए भी तो ये इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि तुम ही तो फीडिंग कराती हो मेरी बेबी को। ओके, नाउ गो, मुझे भूख लगी है। मैं अभी आ रहा हूँ बेबी, मेरा क्यूटी बेबी। हाँ, आ रहा हूँ मैं खाने के लिए कुछ लेकर। वैसे क्या खाओगी तुम? शुगा, इससे पहले कि मैं तुम्हारा दिमाग खा जाऊँ, कुछ अच्छा सा पका कर लाओ। ला रहा हूँ मैडम। मॉम, ये शुगा कहाँ पर गया? मामा, वो मुझे भूख लगी है ना, इस वजह से मैंने इनसे कहा कि मेरे लिए कुछ बना कर लाए। अच्छा ठीक है। हाय बेबी, कितना प्यारा है, कितना क्यूटली सो रहा है ये। मुझे इसके साथ खेलना था। मॉम, मैं इसे जगा दूँ? नहीं, सोने दो इसे। वो कह रहे कि तुम्हारे डैड किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से बाहर गए। आज तो उनका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वो बेबी के साथ खेलना चाहते थे, पर काम इस वजह से उन्हें जाना पड़ा। क्या हुआ जिमिन? वो डैड का फोन आया था। एक्चुअली बात ऐसी कि वो आ रहे थे मुझे देखने के लिए, पर उनका पैर सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर गए वो। ओह नो, क्या जेहब आप ठीक है? हाँ, वो ठीक है, पर डॉक्टर ने डैड को बेड रेस्ट के लिए कहा गया है, उन्हें 1 महीने। और आप तो जानते हो ना कि मेरा सेक्शन है, तो मैं तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकती। पर कोई बात नहीं जिमिन, टेंशन मत लो, हम चले जाएंगे। मॉम, आप दोनों? हाँ, जेहब हमसे गुस्सा है, पर कोई बात नहीं, आखिरकार वो हमारे समधी है। ऐसी हालत में तो हम उनसे मिलने के लिए जा ही सकते ना, और उसी बहाने तेज से भी मिलना हो जाएगा, और जंकुक से भी, और दोनों बच्चों से भी, कुकी और वी से भी, है ना? हाँ मॉम, आप वीडियो कॉल करना वहाँ पर जाने के बाद। हाँ बिल्कुल। ओ जिमिन मैडम, ये लो आपका फूड रेडी है, ये लो। थैंक यू हवी जी। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, अब ज्यादा मस्का मत लगा बेबी। तो मैं तुम्हारे डैड को बता देती हूँ, ठीक है? जी मॉम। जंकुक, तुम ठीक हो? हाँ, तुम यहाँ पर शराब पी रहे हो, तुम ठीक हो ना? कौन? जंकुक, मैं आयु। मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, पर मैं तुमसे अभी भी इतना ही प्यार करती हूँ जंकुक। शराब, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरा पीछा करना बंद करो। जंकुक, जो इंसान तुमसे प्यार करता ही नहीं, अब उसके पीछे दौड़कर क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरा पीछा करना बंद करो। हेलो, वो कहने की कुछ इम्पोर्टेंट बात है, उतने दूर से यहाँ पर आना पड़ा। वो कहने की बहुत जमकर पिटाई की थी तुम्हारे उस भेजे हुए लफंगों ने मेरे आदमी की, बट इट्स ओके, मैंने तुम्हारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ लाया है। आई होप वो तुम्हें देखने के बाद तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी उमड़ कर आए। तो ये रहा
फोटोज। आई होप यू लाइक इट। पकड़ो, चलो बे, इससे पहले कि वो अपनी पिटाई ना कर दे, भागो यहाँ से। ये तो टायों की फोटो है, मिस्टर भूकम के साथ। हेलो, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि कल अपना सामान लेकर जाना, जो भी बचा कुछ है, ठीक है? मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही है। ओके फाइन, मैं हूँ ना यहाँ पर, सो जाओ। क्या कर रहे थे? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओगे? मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा सामान लौटा रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारा सामान एक अजनबी के घर में रहेगा, क्या पता। ये तो गलत है ना, इस वजह से अपना सामान लेकर जाओ और ध्यान से देख लेना घर जाने के बाद। इसमें तुम्हारी हर एक चीज़ है जो तुम यहाँ पर भूल गई थी। ये ज़्यादा तेवर मुझे मत दिखाओ, मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और तुम क्या चाहते हो कि तुम अब बच्चों के साथ रिश्ता तोड़ रहे हो? हाँ, मेरा रिश्ता था ही कब। चुप रहो, और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और उल्टा मैं अपना सामान लेकर यहाँ पर आऊँगी अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो। तुम चाहती क्या हो? हाँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, अपना सामान लो और यहाँ से जाओ। ठीक है, जा रही हूँ मैं। आइए, देखिए कितना बड़ा घर है ना? और यहाँ पर तो सुंदर सुंदर बगीचे भी हैं। आप आराम से अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो। ये क्या हो रहा है? आंटी, आप यहाँ पर अचानक से? वो बेटा, क्या है कि तुमने किराया नहीं भरा बहुत दिनों से, तो इसलिए आप ये घर किसी और को दे रही हो। पर मैंने कहा था ना आपसे कि मैं जल्दी पैसे दे दूंगा, मेरे पास आ जाएंगे तो। आई एम सॉरी बेटा। हेलो आंटी। अरे कहाँ है? कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। वो कहने की अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इस घर का किराया दे देती हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे हिस्से का रख लीजिए, और आज से मैं यहाँ पर रहूँगी आधे घर में, ठीक है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम रहना चाहती हो तो। थैंक यू। तुम्हें इस घर में रहना तो रहो, मैं अपना गुजारा कहीं और देख लूँगा। मैं कहीं और देख लूँगा घर खुद के लिए। ओह, हैज़ योर विश। देखो, तुम्हारे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पर आ सकती हूँ, नहीं आ सकती हूँ, ये मेरी परमिशन के इसमें होगा। तो भूल जाओ कि तुम मुझे यहाँ से निकालोगे। ओके, अंडरस्टैंड? जो करना है करो तुम, पर मुझसे बात मत करो। ओके फाइन।